हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे। आज हमारी सेकंड क्लास है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि एकदम से ही मैं आपको हाई लेवल पे लेके चला जाऊं। तो इसीलिए हर लेक्चर को आराम से देखा करो। हर क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलती है, ठीक है। और हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, धीरे धीरे करके। जैसे कल हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जो कि आपको पता है बैंकिंग एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का ये अपने पास 100% इसमें ये टॉपिक आता है हमारे पास। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये 5 नंबर हमें सिर्फ 2 मिनट में लेने हैं। इसी के लिए मैं आपको इसकी विदाउट एक्सप्लेनेशन ऐसे ऐसे मेथड बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपका टाइम बहुत बचाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जो आपको लिखा हुआ है x² + 13x + 42 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, रेज़ टू पावर 2 तो x की भी 2 वैल्यू होंगी और y की भी 2 वैल्यू होंगी। सही है। देखो एक बार आप ये बताओ, मैं एक बार यहां लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, x² + 13x + 42। अब x², क्या x² का कोई कोफिशिएंट है? या तो यहां कोफिशिएंट भी हो सकता है या कोफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अरे सही है कि नहीं है? तो आप सारे जानते हो = 0। इस फॉर्म में अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये लिखवाया था ax² + bx + c यानी कांस्टेंट वैल्यू। अरे सही है कि नहीं है? बताई थी कि नहीं बताई थी? इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है। देखो एक बार, तो आप इन क्वेश्चनों में देखो क्या करते हो। इतना तो आप बेसिक जानते हो कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू को इसके कोफिशिएंट के साथ, x² के कोफिशिएंट के साथ। तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 42। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 42। और इस 42 के फैक्टर इसके बेस पे बनाने होते हैं, इसके बेस पे बनाने होते हैं। और ये क्या है, प्लस का 13। तो आप ये बताओ, प्लस का 13 फैक्टर बना रहे हैं हम, फैक्टर। भाई इसके फैक्टर क्या होंगे कि जिसको हम ऐड तो करें तो 13 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 42 हो जाए। ये ध्यान रखना, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। और फैक्टर ये भी क्या आना चाहिए, रिजल्ट 13। तो आप सारे जानते हो, अगर मैं प्लस का 7 और प्लस का 6 करूं, इन दोनों को अगर ऐड करूं तो 13 हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 42। दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी हमारे फैक्टर सही होते हैं। लेकिन आप सारे जानते हो फैक्टर ये हो गए वैल्यू में, लेकिन आंसर्स में वैल्यू रिवर्स हो जाती है, रूट्स में वैल्यू अलग हो जाती है। जब आप इनका आंसर लगाते हो तो आंसर में सिर्फ ये ध्यान रखना, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव रिवर्स हो जाएंगे साइन, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव। तो आंसर्स में वैल्यू, तो ये अपने पास वैल्यू आने वाली है x की 2, माइनस का 7 माइनस का 6। होप आप सभी को आप बात आ रही होगी समझ में। तो x की वैल्यू हमने फ्रेंड्स क्या निकाल ली, माइनस का 7 माइनस का 6। ऐसे दूसरी इक्वेशन देखो, तो दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, y² जमा 16y + 63 प्लस में 63। तो यहां भी y² का कोफिशिएंट 1 है। 1 को जब 63 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 63 होगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसके फैक्टर इसके बेस पे बनाने हैं। अरे सही है। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आप ये बताओ, देख के स्ट्राइक कर रहे हैं, आप बोलोगे 9 7 63 प्लस का 7 और प्लस का 9, इनको ऐड करोगे 16 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 63 होगा। क्या आंसर, क्या y की वैल्यू, अब जो ये दोनों पॉजिटिव तो ये भी नेगेटिव हो जाएंगे, आंसर्स में दोनों नेगेटिव, आंसर में साइन रिवर्स हो जाते हैं, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। अब आप ये देखो, x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि हम x की इस वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का भी दोनों के साथ कंपैरिजन करते हैं और दूसरी वैल्यू का भी दोनों वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं। इसलिए ये फॉर्म लिखवाई थी आपको, भी ऐसा लिखना होता है।
x की पहले वाली वैल्यू को भी 2 बार, क्यों? क्योंकि इस वाली वैल्यू का भी दोनों के साथ कंपेयर होना है और दूसरी वाली वैल्यू का भी दोनों के साथ कंपेयर होना है। बात आ रही है समझ में? तो आप मुझे एक बात बताओ, इसको एज इट इज -9 -7 -9 -7, अरे सही है कि नहीं है? ये बात पता चल गई कि x को 2 बार क्यों लिखता है, क्योंकि x की पहली वाली वैल्यू का भी दोनों के साथ कंपेयर, दूसरी वाली वैल्यू का भी दोनों के साथ कंपेयर। अब आप मुझे एक बात बताओ, माइनस में कोई वैल्यू जितनी छोटी उतनी बड़ी होती है, तो यहां से तो ये बड़ा, इसके भी हाफ पे दोनों बराबर, -7 -7, इसके भी हाफ पे ये बड़ा, इसके भी हाफ पे ये बड़ा। तो आप एक बार बताओ, क्या इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ग्रेटर देन और इक्वल, तो आंसर क्या क्वेश्चन का x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y नहीं हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर पहले का, होप आप सभी समझ गए होंगे। बेसिक सा क्वेश्चन था, कैसे किया है ये फॉर्मेट आ गया होगा समझ में। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चले देखो सेकंड क्वेश्चन। देखो अब सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं यहां लिख देता हूं, 2x² -5x और माइनस में 3 बराबर 0। पहले इसी को देखो। अब यहां तो सेकंड क्वेश्चन है ये, यहां तो ये कोफिशिएंट दे दिया x² का, अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो ये कोफिशिएंट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ये तो प्लस का और ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 आएगा। अरे 3 दूनी 6, ठीक है कि नहीं है? लेकिन प्लस इनको कैलकुलेट करके क्या आना चाहिए? माइनस का 5 आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए, और कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके माइनस का 6। तो आप ये बताओ, अगर मैं माइनस का 6 और प्लस का 1 लिखूं, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 6 प्लस का 1, तो माइनस का, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और कैलकुलेट करोगे माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5। सही है कि नहीं है? तो आप ये बताओ, x की वैल्यू जो माइनस है वो तो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। लेकिन यहां गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स की, जो कोफिशिएंट है, पहले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या था? 1, तो 1 के साथ डिवाइड करते तो वैल्यू एज इट इज रहती। लेकिन अब यहाँ कोफिशिएंट के साथ जरूर डिवाइड करना है। कोफिशिएंट क्या है x का? 2। अरे सही है कि नहीं है? ये तो अपने पास पॉजिटिव का 3 हो गया, और ये अपने पास 0.5 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। होप आप सभी को यहां तक आ रही होगी बात समझ में। अब आप ये देखो, y 4y² प्लस में 16y प्लस में 15 बराबर 0। कितना आसान सा आप कर भी दिया होगा आपने, क्योंकि ये देखो 4 और ये 15, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 60 प्लस का होगा, और ये देखो 16, तो आप बोलोगे 10 गुणा 6, 10 छीके 60, और दोनों पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएंगी। y इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 6, लेकिन कोफिशिएंट के साथ डिवाइड गलती मत करना, ये गलती हो जाती है, कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 2 पंजे 2 गुणा 2, माइनस का 2.5 नेगेटिव, अरे बोलो, और ये 3 और ये 2, माइनस का 1.5 नेगेटिव। अब आप इतनी तो कॉमन सेंस लगा लो, क्योंकि ये जो x की वैल्यू दोनों के साथ कंपैरिजन होगी, तो दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां तो x बड़ा, दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव x की, हालांकि ये भी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में कोई वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। तो जब इसका कंपेरिजन दोनों के साथ करोगे तो भी ये ग्रेटर देन है। अरे सही है कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर फ्रेंड्स क्या x ग्रेटर देन y नहीं हो जाएगा? देखो कर दिया क्वेश्चन, नोट करो, एक बार आगे बढ़ते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ के साथ किया करो।
एक बार देखो आगे थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, मैं आपको ये समझा रहा हूं। अब आप मुझे एक बार बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 18 है और ये 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्लस का 18 नहीं आएगा? हाँ बोलो, बिल्कुल सही है। और फैक्टर कैलकुलेट करके क्या आना चाहिए? माइनस का 9। आप सभी को स्ट्राइक कर गया होगा क्या इसके, देखो क्या फैक्टर माइनस का 6 और माइनस का 3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और इनको वैसे कैलकुलेट करोगे -6 -3 माइनस माइनस आपस में ऐड होकर -9 भी बनेगा। तो क्या x की वैल्यू दोनों नेगेटिव, आंसर में रिवर्स हो जाती है वैल्यू, ये ध्यान रखना। तो प्लस का 6 प्लस का 3, लेकिन कोफिशिएंट के साथ डिवाइड भी करते हैं। कोफिशिएंट क्या है? 18। तो 6 एकम 6, 6 गुणा 3 18, 3 एकम 3, 3 6 18। तो वैल्यू डेसिमल में 0.33 और 0.16। अरे सही है कि नहीं है? तो x की ये वैल्यू होगी फ्रेंड्स। आ रही है बात समझ में? अब आप ये बताओ, ये प्लस का और ये माइनस का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या माइनस का 12 नहीं आएगा? अरे बोलो, सही है कि नहीं है? और वैसे कैलकुलेट करके क्या आना चाहिए? माइनस का 1, तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो क्या माइनस वाली वैल्यू को बड़ी नहीं लोगे? और प्लस का 3, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस इंटू माइनस, -4 3 12, और माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 1। सही है। क्या y की वैल्यू जो नेगेटिव वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, लेकिन कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है। ये गलती मत करना, कोफिशिएंट के साथ डिवाइड जरूर करना है। तो आप ये बताओ, क्या 4 एकम 4 4 3 12, 3 एकम 3 3 चौके 12, ये वाली वैल्यू तो अपने पास 0.25 नेगेटिव, 0.33 पॉजिटिव। सही है? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं है? अब आप जैसे देखोगे, अगर मैं इसका कंपेयर कर दूं x और y का, x की पहले वाली वैल्यू 0.33 2 बार, दूसरी वाली वैल्यू 0.16, ये भी 2 टाइम्स, ये वाली वैल्यू 0.33, 0.25 नेगेटिव, 0.33, 0.25, ऐसा लिख लोगे तो गलती नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आदत बने आपकी। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैल्यू तो निकाल लेते हैं, लेकिन आंसर तो हमें मार्क्स तो तब मिलेगा ना जब आप सही ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सही है कि नहीं है? उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना हमारे लिए। ओवर कॉन्फिडेंस हमें हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए अपना हर चीज को पेशेंस से करना है। आप ये बताओ, इन दोनों के बिहाफ पे बराबर, इन दोनों के बिहाफ पे ये बड़ा, इन दोनों के बिहाफ पे ये बड़ा। अरे सही है कि नहीं है? और आगे तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे ये हमारे पास ये बड़ा। जब भी कंपैरिजन करते हुए, जब भी कंपैरिजन करते हुए क्या आ जाए, ग्रेटर देन और लेस देन आ जाए कंपैरिजन करते हुए, तो ग्रेटर देन और लेस देन आ जाए तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? CND या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? देखो एक बार आगे क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट के हैं, आप कर लेना। मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं 6th पे। अरे सही है कि नहीं है? इसको ध्यान से समझना 6th क्वेश्चन को, क्योंकि यहां अक्सर स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हाँ अब इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, नेचुरल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बच्चे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, फिर इसके साथ इसके फैक्टर देखते हैं। आप एक बात बताओ,
जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, बड़ी बड़ी वैल्यू आए, आप इसको टुकड़ों में तोड़ लिया करो। आप सिर्फ एक बात बताओ, ये प्लस और ये माइनस, तो मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू माइनस में आएगी, ओवरऑल मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू माइनस में आएगी। ये 225 क्या आपको 15 इंटू 15 नहीं दिख रहा? अरे बोल लो। और ये क्या 11 इंटू 4 नहीं दिख रहा? सही है, यानी कि ये आपस में हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ फैक्टर में लिख दिया। अभी ये मल्टीप्लाई होके इनकी मल्टीप्लाई होके ये आएगी और वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और हमेशा 100% क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाता है इनको, ध्यान रखना, हमेशा क्रॉस में ही मल्टीप्लाई करवाएगा। देखो कैसे, अगर मैं ये देखूं 11, देखो 11 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना बता रखा है, 15 इंटू 11, 5 का 5, 5 और 1 6 और 1 का 1, सही है। और हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, हमें नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव होगा। और 15 इंटू 4 60, प्लस का 60 होगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो यही इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि जब ये सारा ही हिसाब किताब हमने ये मल्टीप्लाई में रखे। अब आप ये देखो, अगर इसको कैलकुलेट करो -165 प्लस का 60, तो कैलकुलेट करके ये आएगा, और इनको मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करके यही आएगा। अरे सही है कि नहीं है? तो आंसर्स में क्या फ्रेंड्स, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, ये बात सही है। लेकिन क्या कोफिशिएंट के साथ डिवाइड नहीं होगा? कोफिशिएंट क्या है? 200, 225। अरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करने वाले होते हैं, जिसको छोड़ना नहीं होता। जो छोड़ेगा नेचुरल सी बात है, 1 नंबर गवा देगा। और 1 नंबर 0.25 में बहुत कंपटीशन हो जाता है। कई बार बच्चा ये सोचता है कि अगर हमारे 0.25 नंबर और आ जाते तो आज हमारी सिलेक्शन हो जाती। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपने पीस ऑफ माइंड से ये सोच के बैठना कि हाँ ये 5 नंबर तो हमने लेने हैं। और वही स्टूडेंट लेगा जो इनको आराम से कर रहा होगा। एक आध क्वेश्चन तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी होता है। और आप ये देखो, मैं इन क्वेश्चनों को कितना आसान बना रहा हूं। तो आप ये बताओ, क्या अब इसको 15 पे काट दें? 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 15 225, 15 चौके 60 और 15 15 225, सही है। ये वैल्यू आ गई समझ में। अब इसका डेसिमल बना लो। 11 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 15 सत्ते 105 और 15 तिया 45, क्लियर है। इसको भी डेसिमल में 0, 15 दूनी 30, 10 और 15 छिके 90, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अरे बोल लो सही है कि नहीं है? डेसिमल में वैल्यू ये आ गई x की। यहां तक आई बात समझ में भी कैसे पहुंचे हैं? अरे बोलो सही है। तो x की वैल्यू 0.73 और 0.26 नेगेटिव, ये x की वैल्यू है। एक बार इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं फिर। अरे फ्रेंड्स, आ रही है बात समझ में? देखो एक बार, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसलिए आपको बोला था भी ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। x की वैल्यू हमने लिखी दी है ऊपर। अब आप ये देखो, क्या जब आप ये बताओ, इसको और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है। अब यहां एक बात सोचनी है, ये क्या है? बस जो बच्चा इस बात को समझ लेगा ना, 210 है। आप ये बताओ, क्या ये 210 किसी के स्क्वायर के पास है? आप बोलो बिल्कुल है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 15 का स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15 होता है। अगर मैं इसमें से 15 निकाल दूं फ्रेंड्स, क्या 210 नहीं आ जाएगा? 15 के स्क्वायर में से 15 निकालने का मतलब क्या हो गया? 15 को एक वैल्यू घटा के मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये क्या 15 इंटू 14 नहीं है, तो बस इस वाली वैल्यू को क्या लिख दिया? 15 इंटू 14, और ये तो 11 इंटू 11 है। अरे बोल लो सही है कि नहीं है? देखो काम कितना आसान हो जाएगा। और आप भी आपको बताया था कि ये हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएगा 100%।
11 को इसके साथ मल्टी, और दोनों वैल्यू देखो, दोनों वैल्यू नेगेटिव में होंगी। क्यों होंगी नेगेटिव में? क्योंकि ओवरऑल हमें नेगेटिव चाहिए, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या ये माइनस का 165 और माइनस का 4, 5 और 1 ये नहीं होंगे? अरे 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 154 होगा, और ये नेगेटिव। सही है कि नहीं है? और आप ये बताओ, क्या ये दोनों नेगेटिव जब आंसर में होंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी? 165, 154 क्या कोफिशिएंट के साथ डिवाइड नहीं होगा? सबसे बड़ी गलती हो जाती है, कोफिशिएंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब आप ये देखो, काट देते हैं इसको, 15 पे काट दिया, 15 एकम 15, और ये अपने पास कितना बचा? 6, 15 चौके 60। क्लियर है? ये 14 पे 14 इंटू 1 14, 14 इंटू 1 14, और 14 इंटू 1 14 कितना बचा? और 14 पंजे 70। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, ये 11 बाय 15 तो अपने पास 0.73 ही है, और ये क्या 11 को जब मैं 14 से डिवाइड करूंगा, 11 को 110 यानी कि 14 सत्ते 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे तो 112 होता है, 14 सत्ते। क्लियर है? 14 सत्ते, ये टेबल भी याद होनी चाहिए, 14 सत्ते 98, 12 बच गया है, और 14 अट्ठे ये अपने पास y की वैल्यू होगी। अरे बोलो, सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, जब आप कंपैरिजन करोगे x और y का, पहले वाली वैल्यू क्या है? 0.73, 2 बार लिख दो। दूसरे वाली वैल्यू पॉइंट, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, माइनस का है 0.26 नेगेटिव, और y की वैल्यू 0.78, 0.73, 0.78, 0.73। समझ में आ रहा होगा अब तो? अब आप ये बताओ, इन दोनों में कंपेयर होगा तो ये बड़ा, इन दोनों में बराबर, इन दोनों में ये बड़ा, और इन दोनों में ये बड़ा। सही है? आ रही बात समझ में? तो आंसर देखो आपके सामने है, कोई गलती नहीं होगी। क्या आंसर इस क्वेश्चन का x लेस देन इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास आंसर होगा कि नहीं होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इसलिए सोल्व करवाया है भी ताकि आपको ये लगे कि हाँ, जब भी ये बड़े बड़े वैल्यू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर लेना है, और अपने आप ही। और ये सबसे बड़ी बात, ये इसके जो फैक्टर आपस में बनेंगे वो क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा रहा होगा। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है। यहां अपने पास 44 है और ये अपने पास 2, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इंटू प्लस तो प्लस, क्या प्लस का 88 नहीं हो जाएगा? सही है? और ये क्या है 19, तो देख के पता चल रहा है 20 के फैक्टर माइनस का 11 और माइनस का 8 होंगे, 11 8 88। तो क्या x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी और कोफिशिएंट के साथ डिवाइड भी होगा। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि गलती मत करना। अब ये बताओ 11 एकम 11, 11 गुणा 4 44, ये 4 के साथ काट दिया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। सही है? अब ये तो अपने पास क्या हो गया 0.25 और ये 0.1, 11 एकम 11 9, 11 अट्ठे 88। क्लियर है? तो ये वैल्यू x की होगी कि नहीं होगी? एक बार नोट कर लो, y की वैल्यू निकालते हैं। 0.25 और
0.18, ये x की वैल्यू होगी हमारे पास। अब आप ये देखो y की वैल्यू क्या है, आप समझ भी रहे होंगे। देखो एक बार ये लिख ही लिया होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x y के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वैल्यू के साथ, तो बस इसको ऐसे लिख दो और वैल्यू प्लस में आनी है, 12 गुणा 11 और ये माइनस का 23। तो आप ये बताओ माइनस का 11 गुणा 12, 11 और 12 भी 23 होते हैं, तो माइनस का 12 और माइनस का 11, बस यही फैक्टर होंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये होगा, सोचना ही नहीं है। तो क्या y की वैल्यू प्लस का 12 प्लस का 11 नहीं होगा, और कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू तो 1 होगी। और जब इसकी वैल्यू निकालोगे, ये अपने पास 0, 12 में 108, 2, 12 कम 12, ये वैल्यू अपने पास y की ये हो गई है। अरे बोलो सही है कि नहीं है। अब आप ये देखो, अगर हम y का कंपैरिजन इस वाली वैल्यू का इन दोनों के साथ करते हैं, या इसका इन दोनों के साथ करते हैं, ये वाली वैल्यू इन दोनों से छोटी, ये वाली वैल्यू इन दोनों से छोटी, या ये वाली वैल्यू इन दोनों से बड़ी, ये वाली वैल्यू इन दोनों से बड़ी, तो क्या आंसर फ्रेंड्स x लेस देन y नहीं हो जाएगा, या y ग्रेटर देन x नहीं हो जाएगा? यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 8, 9 और 10 पे। देखो एक बार, अब इन क्वेश्चनों को देख के अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है, फोबिया होता है रूट से, भाई हाँ रूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अभी तो ये बहुत बेसिक लेवल है, हम धीरे धीरे करके, मैंने आपको बोला है सेकंड क्लास है, थर्ड होगी, 4 होगी, 5th होगी, इतने अच्छे लेवल पे जाएंगे। चाहे आप एसओ लेवल का एग्जाम दे रहे हो, पीओ लेवल का एग्जाम दे रहे हो, क्लेरिकल का दे रहे हो, एसबीआई का दे रहे हो, हर टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें कवर करवा दूंगा, ठीक है। देखो एक बार, अब पहला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है रूट एक्स बाय रूट 4 रूट एक्स बाय 16 इज इक्वल टू 25 बाय रूट एक्स। एक बात ये समझना, जो ये रूट एक्स है इसका मतलब क्या, एक्स की पावर 1/2 होता है, और क्यूब रूट, अगर कहीं भी क्यूब रूट हो तो क्या इसको हम x रेज टू पावर 1/3 ये भी लिख सकते हैं। सही है कि नहीं है, क्लियर है, ये बात तो जानते ही होंगे आप सारे। देखो एक बार पहले क्वेश्चन में, अब आपने क्वेश्चनों को अपने हिसाब से थोड़ा सा आसान बनाना होता है। देखो क्या आप यहां देखो, यहां 4 है और ये 16, अगर बेस बराबर किया जा सकता है तो इक्वल कर लेना है, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आप ये बताओ, ऊपर नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इससे बेनिफिट क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी 16 हो गया और ये भी 16 हो गया, तो एलसीएम तो 16 हो जाएगा। तो एलसीएम तो हमारे पास क्या हो गया 16, और ये आपस में सीधा ऐड हो जाएगा 4 रूट एक्स और रूट एक्स 5 रूट एक्स। एक बार मैं लिख के बता रहा हूं, यही होगा, और 25 बाय रूट एक्स, और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, क्लियर है। तो ये 16 पंजे 80, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या 80 नहीं आ गई, देखो क्लियर है। तो x की वैल्यू आप होप समझ रहे होंगे, x की वैल्यू कितनी होगी 80। तो आप ये देखो, अब यहां इसका जब आप एलसीएम लोगे, मैं एक बार इसको लिख के बता रहा हूं, ये रूट y क्या y रेज टू पावर 1/2 नहीं होता, अभी बताया था, और इसकी मल्टीप्लाई 1 इंटू वाई रेज टू पावर 1/2, y रेज टू पावर 1/2 ही होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो क्या y रेज टू पावर 4 इंटू वाई रेज टू पावर 1/2 माइनस ये सेम है रूट y, तो ये 13 इंटू 2 26 रेज टू पावर 9/2। मैं एक बार डिटेल में लिख के बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता इसको। आप ये बताओ, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, 4 + 1/2 क्या 9/2 नहीं होता? अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो ये भी हमारे पास फ्रेंड्स y रेज टू पावर 9/2 माइनस 26 रेज टू पावर 9/2
और ये y रेज टू पावर 1/2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गए 0, तो क्या y रेज टू पावर 9/2 इज इक्वल टू 26 रेज टू पावर 9/2? अरे सही है। आप एक बात बताओ, क्या पावर इक्वल है? अगर पावर इक्वल है तो फ्रेंड्स क्या बेस इक्वल नहीं होते? तो y की वैल्यू क्या 26 नहीं हो जाएगी? y की वैल्यू 26, x की वैल्यू 80। होप आप सभी को ये बात मैंने पूरा डिटेल में लिख के बता दिया है भाई ये बनता कैसे है, क्लियर है? तो y की वैल्यू x की वैल्यू से छोटी, तो x ग्रेटर देन y, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। एक बार नोट करो, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स आगे की बात समझ में है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में आप एक काम करो, देखो अब ये x प्लस रूट 8 अब इज इक्वल टू ये एज इट इज x प्लस रूट 18 है। ये 144 का स्क्वायर रूट 12 माइनस 7, तो ये तो 5 हो गया। अब ये रूट को कैंसिल आउट करना है तो हम बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अरे बोलो सही है, इसके साथ ये कैंसिल। क्या x इज इक्वल टू 18 यहाँ के -25 में से, तो x की वैल्यू क्या 7 नहीं हो जाएगी? इतना तो सोच सकते हो। x की वैल्यू कितनी होगी? 7। अब आप ये बताओ, अब जो दूसरी इक्वेशन है क्या बेस इक्वल नहीं दिख रहा आपको? इसमें तो कुछ करना ही नहीं। तो बेस इक्वल यानी कि एलसीएम तो y रेज़ टू पावर 4/7 ही रहेगा। और 12 गुणा 4 48, 48 क्योंकि बीच में माइनस बेस 7 डायरेक्ट कट जाएंगे। 12 चौके 48 में 3 चौके 12 निकालोगे 36 बचेगा। सही है, 36। अब आप आगे देखो, ये आगे हमें लिखा हुआ है y रेज़ टू पावर 10/7 अपॉन में 1 कर दिया। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा ये? बोलो। 48 में से 12 निकालेंगे तो 36 बचेगा, माइनस था बीच में। आप ये बताओ y इंटू y और बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी। ये बेस सेम 7 7 और ये 10 और 14 10 और 4 14 14/7। ध्यान से देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी क्या? y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और फिर वही बात, यहाँ क्या है, y की पावर 2, तो 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बात बताई थी शुरू में ही कि अगर अपने पास पावर या डिग्री 2 होती है तो 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और यहाँ देखो, अब आप ये बताओ x, ये x और ये y, x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7। x की वैल्यू 7 और दूसरी वाली वैल्यू, क्योंकि दूसरी वाली वैल्यू को हम क्या मान लें? 0। ये अपने पास प्लस का 6 और ये अपने पास माइनस का 6। क्लियर है? इन दोनों के बिहाफ पे ये बड़ा, क्लियर है? इन दोनों के बिहाफ पे ये बड़ा। अरे बोलो सही है कि नहीं है? x की वैल्यू हमारे पास 1, जब x की वैल्यू 1 बनी है हमारे पास, तो दूसरी वैल्यू को हम क्या मानेंगे? 0। और y की वैल्यू प्लस का 6 माइनस का 6। तो आप ये बताओ, क्या आंसर हमारा x ग्रेटर देन y नहीं होगा इस क्वेश्चन का? एक बार नोट करो ये बात। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। होप आप सभी को बात आ गई होगी समझ में। टेंथ क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है रूट एक्स अपॉन में 1
माइनस रूट 6 अपॉन में रूट एक्स, तो एलसीएम तो रूट एक्स ही होगा, और ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस में रूट एक्स रूट 6 इज इक्वल टू 0, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या x इज इक्वल टू फ्रेंड्स रूट 6 नहीं हो जाएगा? ये तो आप सारे समझ ही रहे होंगे, x की वैल्यू रूट 6 आएगी। अब आप यहां देखो, y रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3/2। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या कब होगी? जब हम इस 3 को कैंसिल आउट कर दें, और 3 कब कैंसिल आउट होगा? जब हम दोनों तरफ क्या कर दें, इनका क्यूब रूट कर दें। तो देखो y की पावर 3 रेज टू पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब रूट, 6 रेज टू पावर 3/2 की होल पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। क्या y इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 1/2, 1/2 भी रूट होता है? अरे बोलो, तो y की वैल्यू भी रूट 6 और x की वैल्यू भी रूट 6। तो अब यहां आंसर हमारे पास 100% क्या है, x इज इक्वल टू y। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने ये 10 क्वेश्चन किए हैं। धीरे धीरे हम अपने आगे क्वेश्चनों को भी बढ़ा देंगे, लेवल को भी बढ़ा देंगे। बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं। आज हमने कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन किए हैं, कल हम इसी में कुछ अपना और लेवल और बढ़ा देंगे, फिर अगली क्लास में और बढ़ा देंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगे, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर कर दिया करो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे, आगे जिनको पसंद आएगी वो अपना आप ही लाइक कमेंट अपना आप ही कर लेंगे, आगे सब्सक्राइब वगैरह अपना आप ही कर लेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो, ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी आज कल की क्लास के बाद मैं इसकी PDF डाल दूंगा, क्योंकि अभी कुछ में जैसे अभी 1-2 लेक्चर तो बताने वाले रहते हैं। अगर मान लो मैं अभी से इनके PDF डाल दूंगा तो आप बोलोगे कि हमारा ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा। जो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, वो मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज को भी अपना फॉलो करें। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता रहता हूँ, ठीक है। जो अभी तक नहीं जुड़े हो उससे जुड़ जाओ, क्योंकि कल मैं इसकी PDF की फाइल डाल दूंगा, लगभग 100 क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में, जो वहाँ टेलीग्राम का जो मैंने ग्रुप डिस्कशन का एक ग्रुप बना रखा है, वहाँ आप क्वेश्चन पुट करो, मैं साथ के साथ उसका रिस्पॉन्स दूंगा। नहीं तो अगली वाली क्लास में पहले वो डाउट वाले क्वेश्चन उठा लूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में।